हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी दूरबा बुक का पाठ 5 नाटक में नाटक के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 पाठ से। प्रश्न का बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? तो इसका उत्तर है मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे, वहीं एक मंच भी बना लिया था। प्रश्न ख पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? तुरंत बुद्धि का अर्थ होता है कि झट से कोई उपाय दिमाग में आना। तो इसका उत्तर है पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। सभी समझे कि नाटक की कठिनाइयां बताई गई हैं। सभी दर्शक प्रशंसा करते चले गए। प्रश्न गा नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है? तो इसका उत्तर है नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता, क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर डर जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। इसलिए रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। इसलिए नाटक करने से पहले रिहर्सल करना ज़रूरी होता है। प्रश्न 2 नाटक की बात। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। तो इसका प्रश्न का है ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार और मंच आदि। तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही शब्द की सूची बनाओ। तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार से बना सकते हो, यानी एक कॉलम में आप व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम लिखिए और दूसरी तरफ उनके काम लिखिए। तो जैसे कलाकार और मंच, तो इनका काम क्या है? अभिनय। दूसरा दिया है चित्रकार, ब्रश और पेन, तो ये सब क्या कर सकते हैं? चित्रकारी। संगीतकार और वायलिन, तो ये स्वर लहरी है। राकेश और कुर्सी, तो राकेश कौन था? इस नाटक का डायरेक्टर। मोहल्ले वाले, तो मोहल्ले वाले सारे दर्शक थे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न की सूची तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 3 है शायर और शायरी। सोहन बना था शायर। तुम किसी गजल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो। उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा भी सकते हो। यानी आपको ये खुद से करना है। आप अपनी पसंद के अनुसार गज़लों को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें किसी भी शुभ अवसर पर गा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 तुम्हारे संवाद। श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना ये चाहिए था कि दोनों कोई बात मन ही मन बनाकर बात को आगे बढ़ा देते। अगर तुम श्याम की जगह पर होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते, लिखो। तो उस समय शायर को कुछ इस तरह के संवाद बोलने चाहिए थे। मैं संगीतकार हूँ, मेरा संगीत सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। मुझे सुनना सब पसंद करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भीड़ लग जाती है। प्रश्न 5 सोचो ऐसा क्यों। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। तो इसका का प्रश्न है तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा? राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सब पका गए। तो इसका उत्तर है हमारे विचार से राकेश को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वे लोग ठीक से अभिनय नहीं कर पा रहे थे, और रोना इसलिए आया क्योंकि उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, यह सोचकर उसे दुख हो रहा था। इसका अगला प्रश्न था तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा तो बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। तो इसका उत्तर है राकेश अभिनय नहीं कर रहा था।
इसलिए अचानक उसे मंच पर देखकर सब चुप हो गए और सकपका गए। का प्रश्न गा, दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? मैंने कहा था ना कि रिहर्सल में यह भी मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। तो इसका उत्तर है, दर्शक समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया है, इसलिए वे हंस रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नाटक बिगड़ा नहीं है, असल में राकेश ने आकर उसे संभाल लिया था, तो उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक चल रहा है। वे सब शांत और भौचक्के थे। प्रश्न घ, राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, राकेश ने अपने कलाकारों को समझाने के लिए ऐसा कहा था, परंतु इस तरह कहा कि ऐसा लगे मानो ये नाटक का ही हिस्सा हो। उसने ऐसा कहकर नाटक को संभाल लिया। प्रश्न 6 दिया हुआ है, चलो अभिनय करें। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं। उन संवादों को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। जैसे कि क, चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे ये पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। दूसरा था, मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। और तीसरा, राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगा। और आखिरी, चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। तो ये सारे जो डायलॉग्स हैं, जो इसमें संवाद दिए हुए हैं, इन्हें आप स्वयं करके या फिर किसी नाटक में इसका मंचन करके देखिए, किसी नाटक में इसका अभिनय करके देखिए। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। प्रश्न 7, शब्दों का फेर। संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि कहानी में इसके बदले किसने, क्यों और क्या बोला। तुम उसको लिखकर भी बताओ। तो इसका उत्तर है, इसके बदले संगीतकार ने अपना संवाद भूलने और राकेश की बात ठीक से ना सुनने पर कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो सब पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें गाजर साहब? इस संवाद में मुंह की खा जाते हैं, तो ये क्या गलती हुई? मुग्ध हो जाते हैं की जगह बोल दिया गया मुंह की खा जाते हैं, और शायर साहब की जगह बोल दिया गया गाजर साहब। तो ये दो गलतियां इस संवाद में की गईं। का प्रश्न ख, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ? तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि हम किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी उलटकर वही जवाब मिलेगा, क्योंकि अगर हम अपने संवाद को सही से नहीं बोलेंगे तो सामने वाला उसका सही उत्तर कैसे दे पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, तुम्हारा शीर्षक यानी टाइटल। इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका टाइटल क्या हो सकता है। तो इस कहानी में नाटक का शीर्षक ये होना चाहिए, रिहर्सल और नाटक की समस्या। यानी जो रिहर्सल थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई और जो नाटक था उसमें भी कई समस्याएं थीं, इसलिए हमारे हिसाब से ये जो शीर्षक है ये सही है। प्रश्न 9, समस्या और समाधान। कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना श्याम अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत हम कर देते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे चित्रकार कहता है उसकी कला महान के बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सबकी कला महान, तो झगड़े की शायद शुरुआत ही ना हो। अब तुम यही बात बताओ कि संगीतकार को क्या कहना चाहिए। तो इसका उत्तर है, संगीतकार को कहना चाहिए था कि आप सबकी कला महान है, पर संगीत में एक लय है, मधुरता है जो कानों को अच्छी लगती है।
ख, शायर को क्या कहना चाहिए? तो शायर को कहना चाहिए, संगीत कानों को मधुर लगती है, चित्रकारी आँखों और मन को अच्छी लगती है, परंतु शायरी आत्मा को छू लेती है। ग, तुम यह भी बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए? तो इसका उत्तर है, इससे सभी कलाकार, चाहे वह संगीतकार हो, चाहे चित्रकार हो या फिर चाहे शायर हो, सभी एक दूसरे को तथा उनकी कला को महान समझेंगे और अपनी कलाकारी पर गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी गर्व महसूस करेंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10, वाक्यों की बात। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसमें हमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। पहला दिया है, शायर साहब बोले उधर जाकर सुन लेना। तो शायर साहब बोले के बाद अल्प विराम और फिर उधर जाकर सुन लेना को हम उद्धरण चिन्ह से बंद करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। दूसरा है, सभी लोग हंसने लगे। तो इसमें सभी लोग हंसने लगे के बाद पूर्ण विराम लगेगा। ग है, तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो? तो ये प्रश्न है, तो इसलिए तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आखिरी है, मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। तो ये भी जैसे कि ऊपर हमने किया है, मोहन बोला के बाद अल्प विराम और अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए, इसे हम उद्धरण चिन्ह के साथ बंद करेंगे। ये प्रश्न पूरा हो गया, प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए। आपको कैसे लगे इसे ज़रूर बताइएगा और इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हुए सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर और व्याख्या देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।